श्री राधे श्री राधे वृषभानुजा भक्तनि प्राणाधार वृंदा विपिन विहारिणी प्रणवो बारंबार जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम चरण शरण मोहि दीजिए सुंदर सुखद ललाम प्यारे सीतानाथ जू तुम लग मेरी डोर जैसे काग जहाज को मिलो न दूजो ठोर अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव ऋषिकेश बोल ऋषिकेश बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव ऋषिकेश बोल सिया बोल सिया बोल श्री राम राघव ऋषिकेश बोल सिया 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 सिया बोल श्री राम राघव ऋषिकेश बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव ऋषिकेश बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव ऋषिकेश बोल सिया बोल सिया बोल
सिया बोल सिया बोल सिया 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 बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल लाडली लाल की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही तुमरिय गाइए, राम ही संकट सुनिए, राम गुण राम ही तुमरिय गाइए, राम ही संकट सुनिए, राम गुण राम ही। हम आप बहुत बड़भागी हैं, इस घोर कलयुग में जन्म मिला। सबसे बढ़िया युग है कलयुग। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। बोले विश्वास भर रखिए, तो इसके जैसा सुंदर युग नहीं है कलयुग के जैसा। कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के जैसा दूसरा युग है ही नहीं। जो नर कर विश्वास, विश्वास करिए काहे का। बोले गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बोले गाइए भर, केवल गाना है, कुछ नहीं करना। ना नाक मूंदो, ना मूड़ के बल योग करो, ना कुछ नहीं। राम ही सुमरिए गाइए, राम ही। और बोले ना गाते बनता है, तो संतत सुनिए राम गुणगान। बैठ के सुन तो सकते हो, इतने ही में बेड़ा पार है।
अच्छा, 3 बात लिखी गोस्वामी जी महाराज ने। राम ही सुमरिए, गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्रामी। 3 बात कह दी, और तीनों का क्रम भी बड़ा विलक्षण है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जन्म लेने वाला ऐसा कोई जीव नहीं है जो जन्म ले और इन 3 परिस्थितियों में जीवन ना बीता हो। बीतता ही है, इन 3 के भीतर ही उसका जीवन तो चलता है ना। क्या? दुख, सुख, और एक वह समय होता कि ना दुख होता है ना सुख होता है, सामान्य। 3 ही परिस्थिति बनती ना जीवन में, चौथी परिस्थिति कोई होती ही नहीं है। दुख होगा या सुख होगा, या दोनों नहीं होंगे, सामान्य परिस्थिति होगी। क्या बात कहते गोस्वामी महाराज। कह रहे दुखी हो ना, किसी को याद मत करिएगा, कितना भटकता है जीव। संकट आता है, दुख आता है, तो फिर अपने नाते रिश्तेदार, अपने परिचित, अपने मित्र, सबको याद करता है। नहीं नहीं, जीजा जी तो हमारी सहायता जरूर करेंगे। जीजा जी पर विपत्ति आ जाए तो साले की याद करते, नहीं नहीं, वो तो मेरी सहायता करेगा ही करेगा। कोई किसी की सहायता नहीं करता। और इसलिए गोस्वामी महाराज कह रहे कि जब आपत्ति विपत्ति आए भी तो दुनिया के किसी व्यक्ति की ओर मत देखो, फिर बोले राम ही सुमरिए। विपत्ति आए तो भगवान का स्मरण करो, भगवान का सुमिरन करो। दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। भगवान को पुकारो, दुख से मुक्त हो जाओगे। संसार को पुकारोगे तो दुख से मुक्त नहीं हो पाओगे, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। पर भगवान को पुकारोगे तो वह दुख आपको कष्ट नहीं देगा, वह दुख भी आपको सुख की तरह ही परिणाम देगा। कुंती माता की कथा आती है। महाभारत का युद्ध हो गया, धर्मराज राजाधिराज हो गए, चक्रवर्ती सम्राट हो गए, बढ़िया राज्य शासन चलने लगा। तो एक दिन कन्हैया ने कहा, बुआ देख, अब तो सारे बढ़िया से राज्य चल रहा है, सारे बेटे सुखी हो गए, सारा परिवार सुखी हो गया, तो बुआ अब हमको आज्ञा दो, हम द्वारका जाना चाहते हैं। बिलख बिलख करके रो पड़ी कुंती माता। कन्हैया ने कहा, माता और कुछ बुआ चाहिए हो तो चिंता मत करो, मुझसे मांग लो। कुछ चाहिए हो तो मुझसे मांग लो, मैं और दे जाऊंगा, पर जाना तो पड़ेगा, बहुत दिन हो गए द्वारका छोड़े। कुंती माता ने कहा, सच में तू दे देगा? कन्हैया ने कहा, जब मैं कह ही रहा हूं कि मांग लो। क्या मांगा कुंती माता ने? कन्हैया, सच में अगर तुम देना चाहते हो तो हमारे तो वही दुख के दिन लौटा दो, हमें नहीं चाहिए सुख के दिन। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय ते जाए, बलहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। कुंती मैया रो करके कहती, लाला वे दुख के दिन कितने अच्छे थे। क्यों?
पलकों की तरह तू मेरी देख रेख, सारे भाइयों की देख रेख पलकों की तरह करता था। आज सुख आया तो तू छोड़ के जा रहा है। ऐसे सुख किस काम के? हमें नहीं चाहिए ऐसे सुख। क्या कहें? मैंने अपने पिताजी से जो बचपन से सुना है वो अपार भरा हुआ है। और यह जो आप लोग देखते हो, हम क्या करें? हम नहीं चाहते कि आंसू मेरे निकलें या आपके निकले। हम खूब प्रयास करते कि ना निकलें, परंतु जीवन का पिताजी का वो सिद्धांत रहा और उसी सिद्धांत पर कथा कहते कहते अभी हमारी मजबूरी यहाँ हो गई। क्यों? एक दोहा कहते थे हमारे पिताजी, हंस हंस कंत ना पाइए, जिन पाया तिन रोय। कंत माने प्रीतम पति। हंस हंस कंत ना पाइए, जिन पाया तिन रोय। हंसी खुशी में पिया मिले, तो सबई सुहागन हो। अगर हंसी ठिठोली में प्रीतम मिलता होता तो सभी भक्त हो गए होते, पर वो प्रीतम मिलता कब है? एक से एक संतों की वाणी है विलक्षण, कह रहे। अब गोस्वामी जी महाराज कह रहे कि गाइए राम ही, पर एक संत कह रहे हैं गाएते नहीं हरि मिले। बोले गाने से भगवान नहीं मिलता। अच्छा, गोस्वामी महाराज तो कह रहे कि गाइए राम ही, पर वो संत कह रहे कि नहीं, गाने से भगवान नहीं मिलेगा। बोले नहीं नहीं, गोस्वामी जी महाराज कह रहे। हाँ तो कह तो रहे हैं, पर फिर तुम उस तरीके से गाओ जैसा कह रहे। कैसे गाओ? तो बोले गाएते नहीं हरि मिले, बिन गाए अति दूर। और गाओगे नहीं तब तो बहुत दूर है, गाने से मिलेगा नहीं, और बिना गाए तो बहुत दूर है, तो मिलेगा कैसे? बोले मनोरंजन के लिए मत गाओ, मनोरंजन के लिए मत गाओ। गाएते नहीं हरि मिले, बिन गाए अति दूर। जे गावत हैं प्रेम से, तिनके बने मजूर। प्रेम से गाओ। राग रागनी अलाप कलाकारी इसमें फंसे रहोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। गाओ कैसे? प्रेम से गाओ। तो जे गावत हैं प्रेम से, तिनके बने मजूर। मजूर यानी सेवक, गुलाम। और वास्तव में भगवान गाने वालों का गुलाम बनेंगे। क्यों? कबीर दास जी के पीछे पीछे घूम रहे थे ठाकुर जी, है ना? और पीछे पीछे चल रहे थे और कबीर कबीर अरे भैया कबीर, अरे भैया कबीर लगाए थे रट। अब अपन ही विचार करो, अपना नाम लेके कोई पीछे पीछे चले तो कितनी देर सहन करोगे? हैं? थोड़ी देर के बाद क्रोध आ ही जाएगा कि क्यों भैया हमारी खपड़िया खाए जा रहा है, क्यों हमारा नाम लेकर के पीछे पड़ा है। कितनी देर सहन करोगे भाई? एक सीमा है सहन करने की। अब कबीरदास जी के पीछे ठाकुर जी लगे। अब बहुत धैर्य रखा कबीरदास जी ने, 1-2 दिन हो गए, पर अब कबीरदास जी परेशान हो गए। ये अच्छा हमारे पीछे पड़ गया। तो कबीरदास जी ने कहा क्यों मेरे पीछे पड़ी हो भाई, क्या बात थी?
तो ठाकुर जी ने कहा, भाई तुम हमसे प्रेम करते हो, अत्यंत प्रेमी हो, और हम प्रेम की मूल्य को जानते हैं, इसलिए हम तुम्हारे प्रेम पे निछावर हैं और इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे घूमते हैं। ठहाका मार के हंसे कबीर जी, बोले वाह वाह क्या बढ़िया बात, तुम और प्रेमी, और कह रहे हम प्रेम के मूल्य को जानते हैं। तुम प्रेम का मूल्य जानते होते तो मेरे पीछे क्यों लगे रहते? तो फिर तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि अरे कन्हैया, अगर तू प्रेम जानता, कबीरा कबीरा क्या कहे, जा यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। क्या प्रेम को अगर तुम जानते होते तो मेरे पीछे पड़ते? बोले फिर, बोले एक गोपी के प्रेम पर ऐसे करोड़ों कबीर निछावर होते हैं कन्हैया, तो तू यहां क्यों है? जा यमुना के किनारे ब्रज में, उधर से यहां कहां चला है? तो भगवान प्रेम पर रीझता है। चलिए, तो अपन भरत चरित पर चर्चा कर रहे थे। अब जितना ठाकुर जी की कृपा से समय है उतने में हम भरतलाल जी की छोटी सी चर्चा को रखेंगे। लंका का युद्ध हुआ, रावण मारा गया, सब आनंद बढ़िया हो गया। जानकी जी को भी ले आए विभीषण जी। राम जी से कहते हैं आप लंका में चल के स्नान करिए, कुछ दिन विश्राम करिए, युद्ध की थकान को दूर करिए विश्राम करके। और विभीषण जी का कहना ठीक भी है। विभीषण जी कह रहे हैं अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजिए, अब आप महलों में चल करके मेरे घर को पवित्र करिए और फिर बढ़िया मज्जन करिए, स्नान करिए और युद्ध के श्रम को दूर कीजिए। और विभीषण जी कह रहे देखी कोस मंदिर संपदा, और हमारे यहां रावण के उस मंदिर महल को देखिए, उसका खजाना देखिए महाराज, और संपत्ति देखिए लंका की। तात्पर्य विभीषण जी के हृदय में लंका की संपत्ति, लंका का खजाना, लंका के महल के प्रति अभी भी मोह जनित लगाव है, और इसलिए रघुनाथ जी को दिखाना चाह रहे और कह रहे महाराज युद्ध हो गया, अब लंका के खजाने में से आप चाहो तो इन सैनिकों को बांटो, इन लोगों को कुछ देना चाहो तो दे, देहु कृपाल कपिन कह मुदा, जितना चाहो उतना दे दो, अपार खजाना है लंका का। और इसके बाद बहुत अच्छी बात कही विभीषण जी ने, कह रहे सब विधि नाथ मोहि अपनाइए और पुण्य मोहि सहित अवधपुर जाइए। हे नाथ, इस प्रकार से सब विधि, सब प्रकार से मुझे अपनाइए। तात्पर्य अगर घर नहीं चलोगे तो लोग कहेंगे कि अरे बड़ा शरण में गया था, यहीं बने रहे राम जी, उसके घर पानी तक नहीं पिए। लोग कहते ना, अरे बड़ी मित्रता बताते थे मंत्री जी तो हमारे, बहुत परम इतनी घनिष्ठता बताते, आए थे उनके घर में पानी तक नहीं पिए, दरवाजे से ही लौट गए। तो काहे का अपनत? तो सब प्रकार मोहि अपनाइए, यानी हमारे घर भी चरण रखो, तब लोगों को विश्वास लगेगा कि नहीं नहीं विभीषण पर बहुत कृपा है। इस प्रकार से जब विभीषण जी ने कहा, सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। विशाल कमल नेत्रों में आंसू भराए रघुनाथ जी के,
और रघुनाथ जी ने कहा, तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य वचन सुनितात, भरत दशा सुमिरत मोही निमिष कल्प समझात। राम जी ने कहा, भैया विभीषण, तोर कोस ग्रह, तेरा खजाना, तेरा महल, तेरी लंका मेरी ही तो है, मोर सब, और सत्य वचन सुन भ्रात, और विभीषण मैं सत्य कह रहा हूं और कोई बात नहीं है। फिर बात क्या है? बोले, भरत दशा सुमिरत मोही निमिष कल्प समझात। भरत की याद आ गई तो अब पलक गिरने का समय मुझे युग के सदृश से बीत रहा है विभीषण। क्यों? समय थोड़ा सा रह गया है अवधि का, और हमारे वियोग में हमारा भाई जब मुझे याद आती है विभीषण, तो प्राणांत कष्ट होता है मुझे। कैसी विचित्र रचना है भगवान की। एक राज्य के पीछे भाई को मरवा डाला सुग्रीव ने, वही राम जी की सेवा में। दूसरे, भले ही विभीषण जी ने राज्य की कामना नहीं की, मांगा नहीं, परंतु मारा तो भाई गया। और एक भरतलाल जी हैं जिनको राज्य मिला है, पर राज को ठोकर मार दी इसने। संक्षिप्त में सूत्र दे रहा हूं, फिर कभी भगवान कृपा करेंगे तो हम विस्तार से उसको सुना देंगे। यह क्या है? यह है, दीन बंधु बाही दिना, देह देत सब देत, नर अपने अज्ञान ते, वृथा सोच कर ले। दीन बंधु बाही देना, कौन? बोले देह देत। जिस दिन देह देते हैं सब दे देते हैं। क्या? जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हों ही गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जिस दिन शरीर देता है परमात्मा, उस दिन तुम्हारे जीवन में कितना सुख, कितना दुख, कितना हानि, कितना लाभ, कब प्रिय का मिलन, कब प्रिय का वियोग। प्रिय मिलन भी होगा। बोले काल कर्म बस हों ही गुसाई। तो फिर बोले इस मानव की बुद्धि जाने कहाँ कैसी हो गई है। क्यों? जो भाग्य में है उसके लिए तो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो भाग्य में है उसे हम पुरुषार्थ करते हैं, और जो भाग्य में नहीं होता उसको हम भाग्य पर छोड़ देते हैं। जो भाग्य में नहीं लिखा जाता उसे हम भाग्य पर छोड़ते हैं, और जो भाग्य में है उसके लिए हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। भाग्य में सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण सब है, तो हम हानि ना हो जाए लाभ के चक्कर में रहते हैं। कुछ और जी लें, कुछ और जी लें, इसी में लगे रहते हैं, जबकि वो सब निश्चित है और समय पर होना ही है। पर भाग्य में क्या नहीं लिखा होता? भजन नहीं लिखा होता। भजन पुरुषार्थ से होता है। भजन विधाता भाग्य में भजन नहीं लिख सकता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं लिख सकता। विधाता को इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को आदेश करे कि इन पर कृपा करो जाके, या इनसे मिलो, इन्हें दर्शन दो। तब तो उल्टा हो गया। क्या? बोले कलेक्टर साहब का बाबू
और आदेश करे कलेक्टर साहब को कि जाओ फलाने से मिल के आओ। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो परमात्मा कैसे मिलता है? पुरुषार्थ से, चाहत से। पुरुषार्थ यानी चाहत। उसकी चाहत तो करिए आप, पर हम चाहत भी नहीं करते। क्यों? विषयों में इतने उलझे रहते हैं जीवन भर। यही एक दिन हमने आपके सेवा में कही थी बात। जैसे जैसे बुढ़ापा आता तैसे तैसे विषयों में और जकड़ता जाता जीव। वो इतना भयभीत होता कि कहीं मेरे विषय ना छूट जाए, कहीं मेरे विषय ऐसा ना हो जाए कि इतना। तो आज रघुनाथ जी कह रहे हैं, भैया विभीषण, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। भरत लाल जी की याद आती है तो एक एक पल युग के सदृश से बीत रहा है। मोहे पल भर परत नाचे, सुधियावत हर बार, भैया भरत की। मोहे पल भर परत नाचे, सुधियावत हर बार, भैया भरत की। कैसे भोजन त्यागे हुई हैं, कैसे भोजन त्यागे हुई हैं, कैसे तप पर ब्राजे हुई हैं, कैसे तप पर ब्राजे हुई हैं, देह बड़ी सुकुमार, भैया भरत की। मोहे पल भर परत नाचे, सुधियावत हर बार, भैया भरत की। निज करके जटा निर्वारों, भूषण बसन उन्हें पहराऊं, करी हो जाय संहार, भैया भरत की। मोहे पल भर परत नाचे, सुधियावत हर बार, भैया भरत की। रघुनाथ जी कह रहे, भैया विभीषण, लंका जय की बात भुला दूं, सिय लक्ष्मण की याद भुला दूं, सकत न खबर विसार, भैया भरत की। मोहे पल भर परत नचे, सुधियावत हर बार, भैया भरत की। रघुनाथ जी के नेत्रों से आंसू छलक पड़े। भरत दशा सुमिरत मोहि, भैया विभीषण, भरत की याद आते ही पलक गिरने का समय युग के सदृश से बीत रहा है, और इसलिए
अब विश्राम की कौन कहे, एक पलक युग के सदृश बीत राम। और भरत लाल जी की दशा की याद कर रहे हैं राम जी। तापस भेष गात कृष जपत निरंतर मोहि, देखो बेगी सुजतन कर सखान हो रहूं तो ही। राम जी ने कभी विभीषण, मेरे वियोग में भरत लाल जी का शरीर कृश हो गया, हड्डी का ढांचा रह गया है, और दिन रात केवल मेरे ही नाम को जपता है, राम 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 रटता रहता, जपत निरंतर मोह। इसलिए भैया ऐसा उपाय करो कि जल्दी से जल्दी मैं अवधपुरी पहुंच करके अपने भैया भरत के दर्शन कर सकूं। और कैसे कह रहे राम जी, सखा निहोरम तो ही, भैया मैं तेरे निहोरे करता हूं, जिसको दे चुके हैं विमान तो उसको दे। श्री राम के महानता। भैया अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे मैं शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच जाऊं। बिना भरत के अब एक एक क्षण मेरा युग के सदृश बीत रहा है। और राम जी ने बिलख करके कहा, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। राम जी ने कहा, भैया विभीषण 14 वर्ष की अवधि की भरत कह के गया था कि अवधि के एक दिन पहले सीमा के किनारे आ जाइएगा, ताकि अवधि पूरे होते ही सीमा में प्रवेश कर जाए अवधपुरी की। और अगर अवधि के समय तक मुझे समाचार नहीं मिला तो प्रभु भरत को आप फिर ना मिल पाओगे। तो जियत ना पाऊं वीर, भैया विभीषण अगर अवधि के दिन तक हम अवधपुरी नहीं पहुंचे तो मेरा भाई प्राण त्याग देगा। इसलिए शीघ्र ही उपाय करो कि अब जल्दी से जल्दी मैं अवधपुरी पहुंच जाऊं। क्यों? बहुत अवधपुरी से बहुत दूर हूं और अवधि समाप्त तो हो रही है, इसलिए कोई उपाय करो। और विभीषण जी को जो चाहिए था तो भगवान दे ही चुके, और कह रहे हैं कि अब जो हमने दिया है तो ऐसा मत समझना कि ये जल्दी छूट जाएगा, नहीं। राम जी कह रहे हैं तुमको राज्य प्रिय था तो करेहु कल्प भर राज तुम, मोहि सुमरहु मन माही, पुनि मम धाम पठाई हो, पाई हो जहां संत सब जान। एक कल्प के राज का वरदान दे गए ठाकुर जी। संतों में आज भी यह मान्यता है कि वह जो दिव्य लंका दिव्य अयोध्या है वह तो आज भी है, और उस दिव्य लंका का राज विभीषण जी आज भी करते हैं। और किन्हीं किन्हीं भगवान के भक्तों को विभीषण जी के दर्शन होते हैं, विभीषण जी मिले हैं, ऐसे चरित्र भक्तों के हैं। तो एक कल्प का राज्य भगवान ने विभीषण को दिया है, तो आज भी विभीषण जी लंका का राज्य करते हैं। और आपको शायद मालूम हो, जगन्नाथपुरी में जगदीश स्वामी के मंदिर के ऊपर सायंकाल दीपक रखा जाता है। उस दीपक रखने का आशय यही होता है, विभीषण जी को वह दीपक दिखाया जाता है, और उस दीपक के दर्शन करके विभीषण जी ठाकुर जी की कृपा में आनंद में और उस भाव दशा में डूब जाते हैं। इसलिए वह दीपक जला करके विभीषण जी को दिखाया जाता है, और विभीषण जी उस दीपक के मंदिर के कलश के दर्शन करके
संतुष्ट होते हैं। ऐसी अनेक कथाएं हैं। तो सुनहु विभीषण वचन, सुनत विभीषण वचन राम के, हरसि गहे पद कृपा धाम के। विभीषण जी ने रघुनाथ जी की बात मान ली, परंतु वही है, हमारे भीतर की प्रवृत्ति जो होती है, हम दूसरे पर भी वही आरोपित करते हैं। अब विभीषण जी के लिए धन संपत्ति राज्य से बढ़ के क्या था, और उस लंका के खजाने का जो अहंकार था वो तो मरा नहीं अभी। इसलिए इतने के बाद भी विभीषण जी महलों में गए और पुष्पक विमान में खजाना बहुत ढेर सारा, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी वस्त्र आभूषण सब भर लाए पुष्पक विमान में, और ला करके रघुनाथ जी के आगे खड़ा कर दिए। बोले प्रभु ये अवधपुरी ले जाएंगे आप, तो अवधपुरी की प्रजा लंका का खजाना देखेगी, कैसा वैभव लंका का। भगवान मुस्कुरा दिए, बोले इसके मन से अभी भी सोना चांदी जा ही नहीं रहा है, अभी भी इसके मन में सोना चांदी भरा है। और तब राम जी ने लीला की, क्या बोले भैया विभीषण, इन बानरों ने भालुओं ने बड़ी मेहनत की है, प्राणों की बाजी लगाई है हमारे लिए, तो बोले यह सारी संपत्ति और इन बानर भालुओं में बांट दो। अरे महाराज कैसे बटेगी, तो राम जी है, कौतुकी है। बोले आकाश में विमान ले जाओ और वहां से वर्षा करो, जिन बानर भालू को जो चाहिए होगा सो लूटते रहेंगे। बोले ठीक। और भगवान ने वो सारी संपदा, अपार खजाना लंका का विभीषण के ही हाथ से आकाश से गिरवाया, और बानर भालुओं ने लूटा जब वह खजाना, तो क्या दुर्दशा हुई उस लंका के खजाने की। देख देख करके ठाकुर जी आनंद ले रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और बानर भी तरह तरह की लीला कर रहे थे। बानर तो बानर, बंदर को क्या, अपन देखते वृंदावन जो गए होंगे वो देखते हैं, बंदर के हाथ में कोई कपड़ा आ जाए तो उसको थोड़ी पता कि इसको कैसे पहनना पड़ता। कोट अगर हाथ में आ जाए तो कोट की आस्तीन में पैर डाले, है? माताओं की चुनरी ले जाती तो चुनरी में इधर से सिर घुसाएगा, फिर नीचे अगर लटकी तो फिर पकड़ के फिर घुसाएगा, जाने कितनी बार उसमें जहां तहां से चीथ करके रख देगा। अब वो दिव्य वस्त्र जिनमें बेशकीमती हीरे मोती जवाहरात जड़े थे, रावण के खजाने के वस्त्र, बेशकीमती मणियां बानरों के भालुओं के हाथ लगी, तोड़ तोड़ के देखते हैं, दांत से कतरते, अरे है क्या। और जब दांत से नहीं टूटता तो फोड़ते हैं। सारा दिव्य खजाने को धूल धूसरित करा दिया राम जी ने अपने ही सामने। विभीषण जी अत्यंत लज्जित हो गए, क्या कहते, कुछ कह भी नहीं सके। और तब रघुनाथ जी ने कहा कि भैया विभीषण अब मुझे जाने दो। तो पुष्पक विमान ला करके, और खाली पुष्पक विमान जब खड़ा हुआ तो रघुनाथ जी ने सबको संतुष्ट करते हुए और विदा लेना चाहा, परंतु जब विदा किए तो बानर भालुओं की सेना लौट तो रही थी, पर जो विशेष सेवा में थे ठाकुर जी के, जिनसे मित्रवत व्यवहार रघुनाथ जी ने किया था, वो सब खड़े रह गए, कोई जाने ही तैयार नहीं। दशा क्या है, बोले कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे जूथप कपि बलवान, और कही न सकही कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बार। सारे सखा नेत्रों से आंसू बह रहे थे, रघुनाथ जी से कुछ कह नहीं पा रहे थे, और टकटकी लगा करके रघुनाथ जी के मुखारविंद के दर्शन कर रहे थे। सन्मुख चितवत राम तन, नयन निमेश
निवारी। पलकों ने गिरना बंद कर दिया, बानर भालू सब रघुनाथ जी को देख रहे थे। और जब रघुनाथ जी ने उनकी दशा देखी, अतिशय प्रीत देखी रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। उन सखाओं का ऐसा प्रेम देख करके, और अंत में रघुनाथ जी ने कह ही दिया, बोले चलो अच्छा आप लोग भी चलो अवधपुरी। कभी कभी अपन अपने रिश्तेदारी में जाओ तो उनके छोटे बच्चे प्रेम के बस फिर आपके साथ जाने में चल जाते, नहीं हम तो इनके साथ जाएंगे और मन बहलाने के लिए फिर कह देते भाई भेज दो, 2-4 दिन में हम छोड़ जाएंगे। वानरों की यही दशा थी, कुछ अधिकार तो था नहीं। सुग्रीव के नाते से सेना में आए थे, आए तो प्रेम हो गया, अब प्रेम हो गया तो कोई अधिकार थोड़ी है। वो इसलिए रो रहे थे सब, पर उनकी दशा देख करके करुणा निधान रघुनाथ जी से रहा नहीं गया, सबको पुष्पक विमान में बिठा लिया। और जब विमान चलने को हुआ, कैसी मर्यादा रखते गोस्वामी जी महाराज, मन महु विप्र चरण सिर नायो। मन ही मन रघुनाथ जी ने ब्राह्मण के चरणों में सिर झुकाया। कौन सा ब्राह्मण था भाई सामने, लंका में कौन सा ब्राह्मण था सामने? अरे उस रावण के चरणों में सिर झुकाया है राम जी ने, उसके चरणों की वंदना की। क्योंकि लीला की दृष्टि से भले ही वध किया, पर शरीर तो उसका ब्राह्मण था। और प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, भगवान का तो इष्ट है ब्राह्मण। और इसलिए राम जी ने पुनः रावण के चरणों का स्मरण करके और उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सो कोई। आज लंका में रघुनाथ जी की जय जयकार हो रही है। और जब विमान उड़ा, आकाश में पहुंचा, आकाश में पहुंचने पर रघुनाथ जी ने देखा युद्ध की भूमि को। तो जानकी जी को दिखा रहे हैं राम जी। कह रघुवीर देख रन सीता, लक्ष्मण यहाँ है तो इंद्र जीता। कह रघुवीर देख रन सीता, लक्ष्मण यहाँ है तो हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर कह रघुवीर देख रन सीता। युद्ध भूमि को दिखाते हुए और पुष्पक विमान चला जा रहा था। राम जी एक एक जगह दिखा रहे थे जानकी जी को। और तब वो स्थान दिखाई दिया जहां लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया था। तो जानकी जी को दिखा रहे थे राम जी, देखो प्रिय वो जगह जो दिख रही है ना, इसी जगह पर वो मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा। और मुख्य मुख्य जो लंका के वीर योद्धा थे, जिनमें रावण जैसा बल था, तो अंगद हनुमान के मारे। उन सबको जिनको अंगद जी और हनुमान जी ने मारा था,
राम जी जानकी जी को बता रहे थे, यहां अंगद जी ने उसको मारा, देखो देखो वो वहां पर हनुमान जी ने इसको मारा, सुग्रीव जी ने इसको मारा, ये सब बताते जा रहे थे राम जी। अब आगे कुंभकर्ण और रावण की बात जगह दिखाई। बोले यहां कुंभकर्ण मारा गया, यहां रावण मारा गया। अच्छा, चौपाई बड़ी प्यारी लिखी थी गोस्वामी जी महाराज। हमारे बुंदेली भाषा से अगर इसका अर्थ लगाओगे तो बहुत प्यारा अर्थ लगता है। हमारे यहां हते का मतलब होता थे, और हत का मतलब होता है खत्म। दोनों भाव से इस शब्द को अगर चौपाई में लेंगे, दोनों ही भाव से इस चौपाई को अगर लेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा? यहां हते, रावण कुंभकर्ण दो भाई यहां हते यानी थे, अब बोले अब नहीं है, तो मारे गए भी तो है, हते यानी मारना, तो यहां मारे गए, रावण कुंभकर्ण मारे गए, दोनों भाव सटीक बैठ रहे। चाहे हते का मतलब लगा लो थे, और चाहे लगाओ कि मारे गए। तो महाराज यहां रावण कुंभकर्ण मारे गए, तो आप एक एक तो बता रहे थे अभी, क्या बोले यहां इंद्रजीत को लक्ष्मण जी ने मारा, यहाँ उसको हनुमान जी ने मारा, यहाँ उसको अंगद ने मारा। तो महाराज ये भी तो बताओ, जे कुंभकर्ण रावण किसने मारी? लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी ये कुंभकर्ण और रावण जो है ये पंचायती लड़ाई में मारे गए। वो क्या कहलाता आजकल दंगा जो भीड़ में मार दिया जाता है, लिंचिंग। अच्छा, वही बोले पंचायती लड़ाई माने वही भीड़ में मारे गए, भीड़ ने मारा, हमने नहीं मारा। अच्छा, जानकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु फिर ये बताओ कि इतने ये सब लड़ रहे थे, मर रहे थे, आप क्या करते रहे बैठे बैठे? आप क्या करते रहे? क्या बढ़िया उत्तर। देखो गोस्वामी जी महाराज के लेखन की कला है, बोलने वाले की कला नहीं है, लेखन की कला है, तब बोलने वाला बोल पाता है। अब जब जानकी जी ने पूछा कि महाराज आप क्या करते रहे इतने दिन यहां? बोले देवी एक दिन वो था जब हमारी प्राप्ति के लिए तुम सेवा कर रही थी, है ना, हमारी प्राप्ति के लिए आपने सेवा की देवी, तो हमको लगा कि तुम्हारी प्राप्ति को हमें भी कुछ करना चाहिए। तो तुम क्या कर रहे थे? अरे बोले तुम्ही से हमने सीखा। क्या? बोले तुमने सेवा की थी ना, स्तुति की थी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। तुमने गौरी मैया की आराधना की थी ना देवी, इसलिए तुम्हारी प्राप्ति के लिए हमने यहां से तु बांधो अरु, थापे शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि, शंभु की विश्राम। अरे इतना कहते ही कहते तो भगवान रामेश्वर जी के दर्शन होने लगे, ठाकुर जी को उत्तर मिल गया। देवी देखो तुम पूछ रही ना मैंने क्या किया, मैं भी भगवान शंकर जी की आराधना करता रहा, मैंने यहां शंकर जी की स्थापना करके उनकी स्तुति की, उनको मनाया तुम्हारी प्राप्ति के लिए। जानकी जी सकुचा गई। इस प्रकार से और दंडकारण्य से होकर के वन विमान, कथा तो बहुत है और बहुत बहुत प्यारी कथा है, पर समय की बहुत समस्या है, समय भी देखना पड़ेगा। चलिए आधा घंटा है अभी,
ये जल्दी जल्दी करते हैं, तो इसीलिए हम अब बीच के सबको छोड़े जा रहे हैं। विमान श्रृंगवेरपुर रुका। रघुनाथ जी श्रृंगवेरपुर पैदल तो आए नहीं, जाते समय पैदल गए थे और लौटे तो विमान पर लौटे। तो श्रृंगवेरपुर गए तो भगवान, परंतु श्रृंगवेरपुर में जब रुकने लगे तो हनुमान जी से कहा कि तुम अवधपुरी जाकर के भरत को समाचार दो मेरे आने का, क्योंकि अवधि का समय हो रहा है, इसलिए शीघ्रता से जाकर के हनुमान तुम भरत को समाचार दो मेरे आने का, कहीं भरत प्राण ना छोड़ दे। और यहां गुह निषाद को बुलवाया और विमान में बैठा ला और फिर वो चले। बताओ कितना गलत किए, ठीक किए रघुनाथ जी क्या? क्यों? अरे जब केवट ने गंगा पार किया था, उतराई दे रहे थे, तो केवट ने कुछ कहा था राम जी से कि नहीं? बोले देखो महाराज जी अंगूठी रखें रहो, काय? बोले 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हो, जाने कहाँ जरूरत पड़ जाएगी, ले जाओ। अरे नहीं नहीं ले लो उतराई। बोले नहीं इसको ले जाओ और 14 वर्ष के बाद जब लौटोगे तो अंगूठी नहीं, आप जो कुछ भी दोगे, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सादर ले, सिर धर लेवा। बोले लौट करके जब आओगे तो जो भी दोगे हम वो प्रसादी मान करके और सिर माथे लगा करके स्वीकार कर लेंगे। राम जी तो लौटे तो पुष्पक विमान से लौटे और चल दिए, तो ये तो बात नहीं जम रही है। अब गोस्वामी जी ऐसी भूल कर ही नहीं सकते, राम जी पर कोई उंगली उठा दे, ये तो हो ही नहीं सकता। पर यहां तो चरित्र तो स्पष्ट है, तो राम जी ने फिर केवट की उतराई दी कि नहीं दी? और नहीं दी तब तो बहुत गलत है। राम जी पर दाग लग गया कि केवट के कहने के बाद कि महाराज लौट करके जो दोगे सो हम ले लेंगे, फिर लौट करके राम जी ने क्यों नहीं दिया? तो राम जी ने लौट करके दिया है। राम जी हैं, हम आप थोड़ी हैं कि सोचे कि चलो अब तो भूल गए हुए हैं जी, अब हो गए साहब किताब भूल गए हुए हैं। अपने भी भूलने का नाटक करने लगते लोग कि हम भी भूल ही गए थे, अब कुछ देना है। पर राम जी वो नहीं है। राम जी तो क्या संकोच करके चले गए अवधपुरी, जैसे गए थे वैसे ही तो लौटे हैं। और वो अंगूठी जो मुझे मिली थी उस समय और हम दे रहे थे उतराई, इस समय तो मेरे हाथ में वह भी नहीं है। क्यों? हनुमान जी के द्वारा जानकी जी को फिर दिला दी, अब तो मेरे पास नहीं है। तो रघुनाथ जी तो अत्यंत संकोच करते हैं कि अब जानकी जी से मांगे कि अंगूठी दे दो। राम जी ने सोचा नहीं तो क्या करें, बोले अब अवधपुरी चल के फिर देखेंगे। और चरित्र आता है उत्तर अवधपुरी में मिलता है क्या, सारे सखाओं को विदा किया ठाकुर जी ने, सब चले गए। अंगद जी हनुमान जी सहित सब विदा हो गए। सबसे अंत में बहुत सुंदर लिखा गोस्वामी महाराज ने, राम जी गुह निषाद से कह रहे हैं तुम मोहि प्रिय भरत सम भ्राता और सदा रहो पुर आवत जाता। दूर नहीं हो, 3-4 किलोमीटर की दूरी थी श्रृंगवेरपुर, और इसलिए तुम आते जाते बने रहना, रोज आ जाया करें। और गुह निषाद तो बचपन के मित्र हैं, बचपन से ही राम जी के पास खेले खाए, और इसलिए राम जी ने उसी नाते कह दिया कि रोज रोज आ जाया करे, क्या करोगे श्रृंगवेरपुर में, तो सदा रघुपुर आवत जाता, आने जाना कर लेना, जाओ।
निषाद विदा होकर के आगे चला, परंतु महल के बाहर ही नहीं निकल पाया और रघुनाथ जी को स्मरण हो आया। अरे बुलाओ बुलाओ बुलाओ। गोस्वामी महाराज चौपाई लिखी, बोल लियो प्रभु बहुरी निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। अब ये प्रसादा शब्द ना लिखते तो जो कुछ वस्त्राभूषण थे वो गोह निषाद को देना हो जाता, परंतु गोस्वामी महाराज ने उत्तर के लिए और प्रसादा शब्द लिखा। क्या बोले, अवधपुरी गए, वहां से जब गोह निषाद चलने लगा, अरे वो तो विदा होके चला ही गया, तो रघुनाथ जी को याद आया ये गांव पहुंचेगा, केवट पूछेगा हमारे लिए कुछ दिया है क्या। तुरंत बुलाया, बहुरी निषाद यानी लौटाया। अरे बुलाओ बुलाओ गोह निषाद को, कहाँ चला गया। गोह निषाद लौट करके आया तो रघुनाथ जी सजल नेत्रों से वह अपने वस्त्र आभूषण दिव्य प्रसादी यानी अपने धारण किए हुए, दीने भूषण बसन प्रसादा, और कहा भैया केवट ने कहा था हमसे कि लौट करके जो कुछ दोगे हम प्रसाद मान करके ले लेंगे, तो ये मेरी प्रसादी वस्त्र और ये आभूषण केवट को दे देना। इस प्रकार से और गोस्वामी जी महाराज ने अपने स्वामी के लिए युक्ति से और केवट की विदाई करा दी। और यहाँ अंतिम दिन है अवधि का। भरतलाल जी व्याकुल हैं। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोग, जह तह सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग। एक दिन रह गया आज भर, आज का अंतिम दिन है। अभी तक रघुनाथ जी के समाचार नहीं मिले, सारी प्रजा दुखी है, अति आरतपुर लोग सब व्याकुल है। आज अंतिम दिन है अवधपुरी का, अभी तक दूर दूर तक कोई समाचार नहीं है। तब अत्यंत कृश शरीर रघुनाथ जी के वियोग में दुखी, सारी प्रजा व्याकुल थी। पर उसी समय सुंदर शुभ शकुन दिखाई दिए प्रजा को, और जब शुभ शकुन होने लगे तो मन प्रसन्न सब के, सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। भैया देखो शुभ शकुन हो रहे, निश्चित ही राम जी के आने का समाचार मिलेगा। इस प्रकार से और माताओं सहित सारी अवधपुरी की प्रजा और प्रसन्न होकर के राम के आने के समाचार की प्रतीक्षा कर रही थी। वहाँ भरतलाल जी नंदीग्राम में बैठे, वहाँ भरतलाल जी को भी शुभ शकुन हो गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार, जानि सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। भरतलाल जी की दाहिनी बाह फड़क गई, दाहिनी आंख फड़कने लगी, और एक बार नहीं फड़क ही 12 बार, बार बार भुजा फड़कती, बार बार नेत्र फड़कते। जानी सगुन मन हर्ष अति, ये शुभ शकुन देख करके भरतलाल जी का मन प्रसन्न हो गया। निश्चित अब रघुनाथ जी के आने का शुभ समाचार कोई ना कोई तो देगा, परंतु अभी तक कुछ समाचार नहीं मिला। और ये अवधि का अंतिम दिन ही है आज ही अंतिम दिन है, अभी तक कोई समाचार नहीं मिला। रहे एक दिन अवधि अधारा, आज कई दिन है और कहीं राम नहीं आए तो चिंता कर रहे, कारण कवन नाथ नहीं आए। क्या कारण है? मुझसे तो बात ये हुई थी कि अवधि के एक दिन पहले तुम्हें समाचार मिल जाएगा मेरे आने का,
पर आज तो अंतिम दिन ही है और अभी तक कोई समाचार नहीं मिले। तो जानी कुटिल की धो मोहि बिसरायो। अरे मेरी कुटिलता को जान करके शायद मुझे भूल गए रघुनाथ जी की ये तो बड़ा कुटिल है, मेरे सामने आकर के यहाँ रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुख व्यक्त करता। तो ऐसा कह के लक्ष्मण जी के भाग्य की बड़ाई करने लगे। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी। और अपनी को धिक्कार रहे थे। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लेना। मेरे कपट को, मेरे छल को पहचानते हैं रघुनाथ जी, इसीलिए मुझे नहीं ले गए चित्रकूट, लक्ष्मण को ले गए। और इस प्रकार से भरतलाल जी अत्यंत व्याकुल हो गए। विचार करने लगे, बीते अवधि रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अवधि बीत गई और मेरे प्राण बने रहे कहीं, तो मुझसे बड़ा पापी इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। बीते अवधि रही जो प्राणा, तो अधम कवन जग मोहि समाना। मेरे जैसा पापी संसार में फिर दूसरा नहीं कहलाया। और तब व्याकुल होकर के भरतलाल जी अपने प्राणों को मनाने लगे। भरतलाल जी अपने प्राणों से कह रहे हैं, भैया प्राण, अब तो मेरे प्रेम की लाज रख लो, तुम्हारे इस शरण में हूं मैं, तुम ही मेरे प्रेम की लाज रख लो। तब भरतलाल जी अपने प्राणों को कह रहे हैं, जाओ जाओ जानकीश ठहर गए हैं जहां, अवधि व्यतीत हो रही समझाना तुम। प्राण जाओ, जाकर के देखो रघुनाथ जी कहाँ रुक गए हैं, और जहां रुक गए हैं वहां जाकर के तुम उन्हें समझाओ भाई कि आज अवधि का अंतिम दिन है, अवधि समाप्त हो रही है। अवधि व्यतीत हो रही समझाना तुम, दीनता अधीनता की विनती सुनाना, और कृषतनहीनता मलिनता जताना तुम। मेरी दीनता, मेरी परतंत्रता और मेरी सब प्रकार से उनके चरणों में विनती सुना देना। और शरीर में सामर्थ्य रहा नहीं, कृषतनहीनता, मेरे शरीर की कृश दशा को भी बता देना कि भरत स्वयं चल के आपके पास आ जाता, परंतु शरीर में सामर्थ्य नहीं है चलने की, इतना कृश शरीर हो गया। प्राणों से कह रहे हैं भरतलाल जी कि हे प्राण, वेदना हृदय की असहाय सौंप देना उन्हें, बिरही जगों की अश्रु मालिका गिनाना तुम। हे प्राण, मेरे हृदय की जो वेदना है वह भी रघुनाथ जी को सौंप देना, और इन नेत्रों से जो आंसुओं की माला अखंड धार जो बह रही है वह भी बता देना। और प्राण, तुम्हारे इतने बताने के बाद राम जी ना आए तो? प्राणों ने कहा, प्रभु ये बताओ, हम इतना सब सुनाएंगे और कहीं राम जी नहीं लौटे तो भरतलाल जी कह रहे हैं, प्राण, इतने पर भी ना आए प्राण प्यारे राम, तो हे प्राण लौट के इस देह में ना
आना, हे प्राण लौट के इस देह में न आना। तो भैया प्राण फिर तुम यहां लौट के नहीं आना, वही राम जी के चरणों में समा जाना, लौट के इस शरीर में मत आ जाना भैया, अन्यथा मेरे प्रेम को कलंक लग जाएगा। इस प्रकार से व्याकुल होकर के भरत जी अभी अपने प्राणों को संबोधन कह ही रहे थे, और उसी समय राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयऊ जनिपो। ऐसा भरतलाल जी अभी कह ही रहे थे अपने प्राणों से, और उसी समय ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी पधार गए, आ गए। हनुमान जी ने देखा, भरतलाल जी के दर्शन किए, बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलधार। आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर कृश हो गया, हड्डी का ढांचा रह गया। राम राम तो जप रहे थे, पर प्राण निकलने को व्याकुल हो रहे थे। हनुमान जी ने देखा, स्वयं हनुमान जी का सारा शरीर पुलकित हो गया। और चलो एक पंक्ति सुनाई देते हैं, समय तो नहीं है पर क्या करें। हनुमान जी ने टेर लगाई, हे राम प्रेम अवतार भैया भरत सुनो, हे राम प्रेम अवतार भैया, व्याकुल जिनकी बात निहारत, आरत बिहवल बचन उचारत, बहुत नयन जलधार भैया भरत सुनो, हे राम प्रेम अवतार भैया भरत सुनो, हे राम प्रेम हनुमान जी ने भरतलाल जी की दशा देखी, मन मोह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम वाणी। अमृत जैसी वाणी में हनुमान जी ने कहा, जासु विरह सोचत दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। इसके बाद तो भरतलाल जी को आंख खोल के देखना चाहिए कि नहीं, पर भरतलाल जी ने नेत्र खोल करके भी नहीं देखा। रामचरितमानस लिख रहे, हनुमान जी कह रहे थे, जिसके वियोग में तुम दिन रात सोच में डूबे रहते हो, जिसका नाम दिन रात जप रहे हो, अपने भक्तों को सुख देने वाले ऐसे प्रभु श्री रघुनाथ जी देवताओं ऋषि मुनियों का दुख दूर करके कुशल पूर्वक आ गए हैं। आयु कुशल आ गए हैं। भरतलाल जी ने नेत्र नहीं खोले। क्यों नहीं खोली? हनुमान जी को संदेह हो गया, कुछ भूल हो गई। क्या भूल हुई होगी? हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य, तुरंत लगा लिए, अरे मुझसे भूल हो गई। क्यों? अरे जब हम संजीवनी बूटी लेके लौट रहे थे तो हमने कहा था लक्ष्मण मरणासन स्थिति में है, और सूर्योदय के पहले अगर औषधि नहीं पहुंची तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। और मैंने कह दिया कि रघुनाथ जी आ गए हैं, तो भरतलाल जी सोच रहे होंगे तो लक्ष्मण बचा नहीं कहलाया,
तब तो रघुनाथ जी के अकेले आने की बात कह रहे हैं। और लक्ष्मण नहीं बचा होगा तो रावण को कैसे जीतते राम जी। तो हमें लगता कि राम जी जानकी जी को भी नहीं लाए, अकेले ही आ गए, क्योंकि अकेले आने की बात कही ना हनुमान जी ने। आयु कुशल देव मुनि त्राता। और तब हनुमान जी की ज्ञान नाम अग्रगण्य, ज्ञान उदय हुआ, अरे भूल हो गई, और तब सुधार रहे। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित। अरे शत्रु को जीत करके जानकी जी को लेकर के राम जी आ रहे हैं, फिर भी भरतलाल जी ने नेत्र नहीं खोले। ऐसे राम के दर्शन नहीं करना। छोटे भाई को गंवा करके अगर राम आए तो क्या आए। और तब संभाल रहे हनुमान जी। जैसे ही हनुमान जी ने कहा सीता सहित, यहां तक तो नेत्र नहीं खोले, पर जब कहा अनुज प्रभु आवत, अरे भैया लक्ष्मण सहित राम जी आए हैं। देखिए चौपाई लिख रहे हो स्वामी, सुनत बचन बिसरे सब दुखा। लक्ष्मण जानकी जी के सहित आ रहे हैं, इतना सुनते ही सारा दुख भूल गए लक्ष्मण भरतलाल जी, और नेत्र खोल दिए। देखा सामने ब्राह्मण देवता खड़े हैं। भरतलाल जी कह रहे को तुम तात कहां ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। भैया हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो, कहां से आए हो, जो ऐसे अमृत भरी वाणी और मुझे श्रवण करा रहे हो। मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता बोले मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुना कृपा निधाना। अरे मैं वही हनुमान हूं, मारुति नंदन हूं। आपने विश्वास दिया, दीन बंधु रघुपति कर किंकर। दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी का तुच्छ सेवक हूं। सुनत भरत भेंटे उठी, और दौड़ करके भरतलाल जी ने हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। नयन स्रवत जल पुलकित गाता, नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी, सारा शरीर पुलकित हो गया। यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखियो कछु नहीं। इस समाचार के बदले में तुम्हें उपहार देना चाहता हूं हनुमान, पर जब विचार करता तो संसार में इस संदेश की बराबरी का कुछ हमको दूर दूर तक नहीं दिखाई। तो कहूं देव काह सुन भ्राता, हनुमान मैं तुझे क्या दे डालूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंत में भरतलाल जी को भी कहना पड़ा जो राम जी ने कहा था। राम जी ने क्या कहा था, सुन सुत तो ही उरिन में नाही। भरतलाल जी भी कह रहे नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु। भैया हनुमान दे तो कुछ नहीं सकता, उल्टा तेरे ऋण से ऋणिया हो गया, और कभी मैं तेरा ऋण नहीं चुका सकता। अब भैया हनुमान जल्दी से हमको प्रभु के समाचार सुनाओ, कहां है। व्याकुल हैं भरतलाल जी। तब हनुमंत नाय पदमाथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब रघुनाथ जी के संपूर्ण समाचार हनुमान जी ने सुनाए, और पुनि पुनि मिलत भरत सुन हर्ष न हृदय समात। बार बार भरतलाल जी हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं। और तब हनुमान जी ने भरतलाल जी से कहा कि प्रभु हमको इतनी ही आज्ञा थी, अब हमको सेवा में लौटना है, शीघ्रता से लौटना है, आपका समाचार भी तो देना है उधर। और इसलिए हनुमान जी ने विदा मांगी और रघुनाथ जी के पास लौटे। वहां सारी अवधपुरी में
अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। शोभा की खान हो गई अवधपुरी आज। और आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण तन श्री रघुवीर वियोगा। और तुरंत सारा समाज एकत्रित होने लगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। सभी रघुनाथ जी से मिलने एकत्रित होकर के आए। और प्रेरित राम चले सो हरस विरह अति ताहु। अवधपुरी की भूमि पर पुष्पक विमान उतरा। उतर करके पुष्पक विमान से सब सखाओं सहित रघुनाथ जी खड़े हुए। और पुष्पक विमान विभीषण जी को नहीं दिया, विभीषण जी को नहीं दिया। फिर पुष्पक विमान रघुनाथ जी हैं, कितना हिसाब से काम कर रहे हैं। अब वैसे तो लंका में था तो उसके ही पास था, पर अब लौट करके रघुनाथ जी के हाथ लग गया तो रघुनाथ जी ने हिसाब बराबर कर दिया। तुरंत पुष्पक विमान से उतर के और उस पुष्पक विमान को आज्ञा दे रहे हैं। उतर कहे प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पर जाओ, जाओ तुम अपने स्वामी के पास सेवा में चले जाओ। विभीषण जी को नहीं मिला। फिर तुरंत कुबेर को ही भेज दिया, जाओ कुबेर के पास। अब प्रसन्न होकर के वह पुष्पक विमान हरस विरह अतिता, वह जड़ नहीं है पुष्पक विमान, चैतन्य है। जैसी रघुनाथ जी आज्ञा करते वैसा सब करता है। जैसा उसके आसन पर बैठ करके स्वामित्व करने वाला व्यक्ति जैसी आज्ञा पुष्पक विमान को देता, वह चेतन की तरह कार्य करता है। और इसलिए आज जब रघुनाथ जी से विदा होकर के चला तो कह रहे हैं हर्ष विरह अतिता। हर्ष प्रसन्नता तो इसकी है कि मैं अपने स्वामी की सेवा में जा रहा हूं, और विरह काय का है, रघुनाथ जी से वियोग हो गया, इस बात का विरह है। इस प्रकार से पुष्पक विमान चला गया। यहां भरतलाल जी सबको साथ लेकर के कृष्ण तन श्री रघुवीर वियोगा, संपूर्ण अवधपुरी कृष्ण है और सब ऋषि मुनियों के साथ रघुनाथ जी से मिलने प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जैसे ही गुरु महाराज वशिष्ठ जी, वामदेव, याज्ञवल्क्य जी आदि ऋषियों के सहित राम जी ने देखा कि मेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं, क्या विनम्रता है रघुनाथ जी की। देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। गुरु महाराज और ऋषियों मुनियों को देख करके रघुनाथ जी ने तुरंत अपना धनुष बाण भूमि पर रखा और धाए धरे और दौड़े और जाकर के गुरु महाराज के चरणों से लिपट गए। धाए धरे गुरु चरण सरोरु और अनुज सहित अति पुलक तनोरु। दोनों भैया राम जी लक्ष्मण जी दोनों गुरु महाराज के चरणों से लिपट गए। भेंट कुशल बूझी मुनि राया। भूमि में चरणों में पड़े हुए राम लक्ष्मण को उठा करके गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने हृदय से लगाया, उनका कुशल पूछा। और ऋषि मुनियों से मिलने के बाद रघुनाथ जी ब्राह्मणों से मिले। सकल द्विजन मिले नायो माता। ब्राह्मणों से मिलके उनके चरणों में प्रणाम किया। और इसके बाद जब ब्राह्मणों से मिल लिए रघुनाथ जी, तब भैया भरत दौड़ करके रघुनाथ जी के चरणों में पड़ रहे। गहे चरण गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, और नमत जिनहि सुर नर मुनि शंकर। और गोस्वामी जी महाराज एक चौपाई लिख दिए। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु उरलाए। भूमि में साष्टांग गिर के प्रणाम किया था भरतलाल जी ने। और परे उठत नहीं, परे भूमि नहीं उठत उठाए। भूमि में पड़े रघुनाथ जी को, भरतलाल जी को रघुनाथ जी उठा रहे हैं, पर नहीं
उठत उठाए। अब राम जी किसी को उठाएं और वो भूमि से ना उठे तो कारण तो होगा कुछ, ऐसे कैसे? आखिर राम जी की महिमा पर भी तो विचार करना पड़ता कि नहीं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक रघुनाथ जी भरत लाल जी को भूमि में से नहीं उठा पा रहे। परे भूमि नहीं उठत उठाए, क्या कारण होगा? बड़ा सुंदर कारण है महाराज। भरत लाल जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे शत्रुघ्न जी हो, जानकी जी को क्या मानते हैं? भरत जननी कम जानकी जानी, भरत भरत जननी कम जानकी जानी, याते भूमि भई भरत की नानी, भूमि भई भरत की नानी। भरत लाल जी जानकी जी को मैया जानते हैं, और जानकी जी अगर मैया है तो भूमि क्या हो गई? भरत लाल जी की नानी हुई ना। और नानी अपने नाती से कितना प्रेम करती है। और 14 वर्ष हो गए थे बिछड़े हुए नानी को। 14 वर्ष से नानी को भी भरत लाल जी कहां मिले? तो 14 वर्ष के बाद जब नाती को नानी ने देखा, और वह भी कैसे? नानी के हृदय से ही तो लगे थे भरत लाल जी की, नहीं है? भरत जननी कम जानकी जानी, आती भूमि भई भरत की नानी, नानी भरत ही पुकारे, आते परे भूमि नहीं उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए। नानी को 14 वर्ष के बाद नाती मिला तो नानी भरत ही चिपकाए। अब नानी अच्छे जोर से हृदय से लगा करके भरत जी को रह गई। अब राम जी उठाएं तो छूटे कैसे? जब ही मिले जब नानी छोड़े। और इसलिए परे भूमि नहीं उठत उठाए। मानो भूमि ने ही भरत लाल जी को जगड़ करके रखा हो। रघुनाथ जी उठा रहे हैं फिर भी नहीं उठ रहे, और तब रघुनाथ जी को अपना जोर लगाना पड़ा। बरी करी कृपा सिंदूर, यानी जबरदस्ती नानी से छुड़ाना पड़ा भरत लाल जी को, राम जी को। और जबरदस्ती बरकर यानी अपना जोर लगा करके छीन लेना। तो भरत लाल जी को भूमि में से जोर लगा करके उठाना पड़ा रघुनाथ जी को। बर कर कृपा सिंदूर लाए, श्यामल गात रोम रोम भय ठाड़े, और नव राजीव नयन जल बाढ़े। दोनों श्याम अंग, दोनों के नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। दोनों के सिर पर जटाएं हैं, दोनों वलकल वस्त्र धारण किए हैं। ऐसा मिलन हुआ कि थोड़ी देर के बाद तो अवधपुरवासी सबके सब ठगे रह गए। क्यों? अब यही नहीं पहचान पा रहे कि राम कौन भरत कौन। दोनों एक हैं, दोनों कृष्ण तन हैं, दोनों के सिर पर जटाएं हैं, दोनों के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। ठगी सी रह गई अवधपुरी।
इनमें राम कौन है? अब नहीं आ रहा पहचान। वह तो जब लक्ष्मण जी ने भरतलाल जी को प्रणाम किया तब अवधपुरी वालों को सांस में सांस आई। अरे रे रे रे, ये है भैया भरत, ये है भैया। इस प्रकार से समय की सीमा का पालन करते हुए हम संक्षिप्त में 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर रहे हैं। हमारी घड़ी में अभी 28 है। 2 मिनट से इसे 2 मिनट में हम अपनी बात पूरी करते हैं। इस प्रकार से राम जी भरतलाल जी से मिले, शत्रुघ्न लाल जी से, लक्ष्मण जी भरतलाल जी से मिले, शत्रुघ्न लाल जी से मिले, आपस में सब मिले। और क्या गोस्वामी जी महाराज कैसे लिख गए होंगे, और इसीलिए वह बात हनुमान नाटक की जो है 100% सत्य बैठती। ये आदमी नहीं लिखता है, कोई व्यक्ति मानव नहीं लिख सकता। निश्चित हनुमान जी का लिखा चरित्र है ये, जो गोस्वामी जी महाराज ने हिंदी में किया है। और निश्चित ही शंकर जी ने रचि महेश निज मानस जी, पहले से ही लिखा है। और इसलिए यहां लिख रहे हैं केवल एक भाव को सुना करके, क्योंकि कथा तो बहुत बड़ी है, पर सबके प्रणाम सबके मिलन की कथा नहीं कहूंगा। एक मिलन जो विशेष है इसमें उसको कहूंगा। भेंटु तनय सुमित्रा राम चरण रति जान, राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचान। सुमित्रा जी, लक्ष्मण जी ने सुमित्रा मैया को प्रणाम किया, सुमित्रा मैया से मिली। और राम ही मिलत कैकेयी, राम जी कैकेयी मैया से मिले। कैकेयी मैया हृदय में बहुत सकुचा गई। और सुमित्रा मैया कौशल्या मैया से मिलकर के अब लक्ष्मण जी किससे मिल रहे हैं? कैकेयी लक्ष्मण सब मातन मिले, हर से आशीष पाए। सब मैयाओं से मिल लिए, कैकेयी से भी मिल लिए थे, परंतु इसके बाद भी लक्ष्मण जी के हृदय की दशा कैसी है? कह रहे कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाए। क्या कहें? मालूम रामचरितमानस में सुख आनंद क्यों नहीं मिल रहा है कहने वालों को? उसका मूल हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं। क्योंकि हमेशा व्यक्ति दोष देखता है और नेगेटिविटी जिसको कहते हो आप, वही उसकी सोच है। इसलिए रामायण पढ़ करके भी उसको कुछ नहीं मिलता है। और आपकी पॉजिटिव सोच हो जाए, दोष में भी गुण खोजोगे तो रामचरित में वो मोती, वो रत्न भरे हैं कि आपके बराबर धनी कोई नहीं होगा। पर पढ़िए इस दृष्टिकोण से, सकारात्मक। अब यहां देखिए इसका अर्थ क्या लगाते हैं लोग, बड़े बड़े कथावाचक लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि लक्ष्मण जी के मन में अभी भी कैकेयी मैया के प्रति क्रोध है। ये भाव है, 3 काल में ये भाव है ही नहीं, अन्यथा पूरा रामचरितमानस का सार चला जाएगा। क्यों? अभी कल ही हमने कथा में आपसे निवेदन किया था। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगति मति भेई। जब राम जी को कैकेयी मैया से दौड़ करके और मिलते देखा, और कैकेयी मैया कैसी बोली? सरल स्वभाव भगति मति भेई। यह दशा जब भरतलाल जी ने देखी, लक्ष्मण जी ने देखी, तो गिलानी से गले जा रही थी। वह लक्ष्मण जी क्रोध करेंगे अब कैकेयी मैया पर? तब फिर यहां क्या है? मन कर क्षोभ न जाए का मतलब क्या है? बार बार चरण पढ़ते हैं पर मन का क्षोभ नहीं जा रहा, यानी गिलानी। वो क्यों नहीं जा रही है? इसलिए नहीं जा रही है कि लक्ष्मण जी को यही पश्चाताप है कि मैया तेरे राम प्रेम को मैं पहचान नहीं सका। कितने अपशब्द कहता रहा मैं,
कितने दोष आप पर लगाए, परंतु आपके उस पवित्र राम प्रेम को मैं नहीं पहचान सका। और इस गिलानी में लक्ष्मण जी गले जा रहे हैं, इसलिए बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं लक्ष्मण जी। पर आज भी लक्ष्मण जी के मन का दुख दूर नहीं हो रहा, गिलानी दूर नहीं, मन कर क्षोभ न जाए, फिर भी लक्ष्मण जी के हृदय में कसक बनी है। और ऐसा होता है, किसी बड़े के प्रति अपना कोई ऐसा दुर्भाव बन जाए और पता लगे कि नहीं ऐसा तो 3 काल में नहीं था, तो जीवन भर कसकता है, वो नहीं कसकता। अरे कागभूषण जी खुद कह रहे हैं, गुरु कर कोमल शील स्वभाव, एक सूल उर बिसर न का। हृदय का एक सूल चुभ रहा है, सूल की तरह चुभ रहा है। क्या? गुरु कर कोमल शील स्वभाव। मेरे गुरु महाराज का वह शील, वह सरलता, उनका वह प्रेम बार बार मुझे अपने पुत्रवत समझा रही थी, और मैं छली कपटी उनका अपमान करता रहा। तो गुरु महाराज का उनका शील स्वभाव, गुरु कर कोमल शील स्वभाव, एक सूल मुझ विसर न काऊ, यह सूल मैं भूल नहीं पाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। 5 दिन की कथा में कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो या चोट पड़ रही हो घर हृदय पर, तो उसके लिए दास एक बार नहीं 100 बार आप सबके चरणों में क्षमा प्रार्थी है। और अगर इन 5 दिन की कथा में आपको थोड़ा भी सुख मिला हो, थोड़ा भी आनंद मिला हो, तो मैं कथावाचक के नाते आपसे विदाई मांग रहा हूँ। दक्षिणा देनी चाहिए ना कथावाचक को, कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए ना। तो इस नाते से भी मैं आपसे एक दक्षिणा मांग रहा हूँ। सब लोग सच्चे हृदय से दीजिएगा, कोई कमी मत रखिएगा देने में। देखो हमने भी कहने में कोई कमी नहीं रखी ना, आप देने में भी कमी मत रखिए। आप अपने अपने ठाकुर जी, जिसको जो भजता हो, आप अपने अपने इष्ट, अपने अपने भगवान को मना करके कहिएगा कि प्रभु यह बालक जो आपकी कथा कहता है, इस पर इतनी कृपा करना कि जब तक इसके सांस चलती रहे तब आपकी कथा तक, आपकी कथा में ही इसकी सांस विश्राम ले। बस यही हमारे लिए आप लोग दक्षिणा मांग लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ